हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवारी की कार्य पुस्तिका का 16 से लेकर 21 पाठ को एक साथ आपके समक्ष लेकर आई हूँ। 16 पाठ देखिए, बच्चों का पूछताछ केंद्र। पूछताछ केंद्र क्यों होता है? लोगों की सहायता हेतु। सूरज से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। रेलगाड़ी आने से पहले फाटक क्यों बंद कर दिया जाता है? जिससे दुर्घटना से आप बचे रहें। छोटे बच्चों को कांच की वस्तुओं से क्यों नहीं खेलना चाहिए? कांच टूटने से उन्हें चोट लग सकती है। ध्यान करना, हेल्पलाइन नंबर लिखा है और यहाँ सहायता तो 112 पुलिस हेल्पलाइन, 102 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन, 101 फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन, 103 मेडिकल हेल्पलाइन और 98 आपका बाल हेल्पलाइन। दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है तो लड़की का लड़का, पिता का माता, स्वतंत्रता का परतंत्रता, गलत का सही, सवाल का जवाब। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सड़क के नुक्कड़ पर लड़की की छोटी सी दुकान थी। एक दिन एक चंचल लड़की चींची सड़क पर घूम रही थी। चांद रात में रोशनी देता और सूरज दिन में। पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषता दर्शाने वाले शब्द पहचान कर लिखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ जुड़वा है, यहाँ छोटी यानी एक विशेषता बताई जा रही है और यहाँ तेज, यहाँ पर चालाक। रेलवे लाइन पार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले इधर उधर देखना चाहिए, यानी बाएं दाएं देखकर ही पार करना चाहिए। फाटक खुलने के बाद ही पार करना चाहिए। जब गाड़ी आ रही हो तो दूर खड़े हो जाना चाहिए। वाहन पर हैं तो उसे फाटक खुलने के बाद ही निकालें। पाठ 17 टेसू राजा। टेसू राजा नामक कविता के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। कविता में दही बड़े कौन मांग रहा था? टेसू राजा। आपके आसपास उगने वाली दलहनी फसलों के नाम लिखिए, यानी दाल जो होते हैं चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर। कविता के आधार पर बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। आपके घर में बनने वाले पकवानों को स्तंभों के अनुसार लिखें, यानी घर में बनने वाले पकवान और आपके पसंदीदा पकवान, जैसे मालपुआ, खीर, हलवा, पूड़ी, पूरन पोली, ऐसे बहुत। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकों के नाम रिक्त बॉक्स में लिखना है तो कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, ओंकार है, हाहाकार है, नीम के पत्ते। पाठ 18 देखिए, मोहम्मद साहब। और यहाँ पे क्या करना है? आपको शब्द का अर्थ के सामने मिलाइए। जन्नत यानी स्वर्ग, उपासना यानी पूजा, रोजी यानी कमाई, प्रलोभन यानी लालच, धरोहर यानी अमानत में रखी वस्तु, कलाम यानी कथन। क्योंकि उत्तर देना है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का अरब में। मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? चाचा जी अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब। मोहम्मद साहब द्वारा मनाया गया मस्जिद नबी कहाँ स्थित है? मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए संदेशों को संक्षेप में लिखना है। ईश्वर एक है, हम उसके बंदे हैं, हमें भाईचारा बनाकर आपसी सौहार्द में रहना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का और स्थानों का नाम लिखना है। वर्क और हजरत अली, आमिना, अब्दुल्ला, ये सब कहाँ रहते थे? मक्का में। बिल सहयोग का सहयोग, निश्चय का अनिश्चय, धर्म का अधर्म, शांति का शांति, विश्वसनीय का अविश्वसनीय, देश का विदेश। दिए गए मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कर भला तो हो भला। जो सबका अच्छा सोचता है तो उसका भला होता है। नेकी कर दरिया में डाल। निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। गुदड़ी का लाल। सूरदास सचमुच गुदड़ी के लाल थे। ऊंची दुकान फीकी पकवान। है कुछ नहीं, दिखावा ऐसा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्त्री का नारी, महिला, रमणी, वामा, जंगल का कानन, वन, अरण्य, गहन, चंद्रमा का चंद्रिका, ज्योत्सना, कलानिधि, किताब का पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। पाठ 19 देखिए, श्रुति की समझदारी। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना है। जोखिम यानी संकट, आवास यानी निवास स्थान, प्रतिबंध यानी रोक, मेधावी यानी ज्ञानी। दिए गए कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। श्रुति ने अपने आसपास के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया था। सोफिया और राजन के साथ कारखाने में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। श्रुति ने बाल श्रमिकों को कारखाने से मुक्त नहीं कराया। झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। आपके आसपास रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा यानी व्यवसाय क्या है जिससे वे अपनी जीविका चलाते हैं? तो सर्विस है, सरकारी निजी नौकरियां हैं, व्यापार है और दुकानदारी भी करते हैं। अब दिए गए पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है?
तो पहले पोस्टर में है, सरकार ने जन्म से लेकर बड़े होने तक उन्हें आर्थिक मदद दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में। पोस्टर 2 में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अब यहाँ विद्यालय न जाने वाले आसपास के बच्चों को पहचान करें तथा विद्यालय न जाने के कारण आपको लिखना है। श्रम अधिनियम उन्मूलन क्या है? बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना एक अपराध है। जो ऐसा कार्य करेगा वह दंड का भागी होगा। पार्ट 20 देखिए, चाचा का पत्र। तो पहले चित्र में आपको महात्मा गांधी जी दिख रहे होंगे और दूसरे में जवाहरलाल नेहरू जी। विभिन्न संदेश पत्रों के नाम लिखे हैं। तो पोस्ट कार्ड है, तो पत्र है, पोस्ट कार्ड और मेल है, ये कई ऐसी चीज़ें हैं। समाचार पत्र है जो हमें संदेश पत्रों के रूप में मिलता है। दिए गए शब्दों का उनके अर्थ से मिलान करें। तो प्रतीक का चिन्ह, उन्नति का तरक्की, शिखर का चोटी और प्राकृतिक का प्रकृति द्वारा रचित। नीचे बनी तालिका को भरिए। अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों के नाम आपको लिखना है, अपने आसपास पाए जाने वाले पशुओं के नाम लिखना है, पालतू पशुओं के नाम लिखना है, उन पक्षियों के नाम लिखें जिन्हें आप पहचानते हैं। विभिन्न पत्रों के नमूने इकट्ठा करके बॉक्स में चिपकाएं और उनके नाम आपको लिखना है। बनाइए। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से जाने जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे, भगत सिंह शहीद भगत सिंह के नाम से बोले जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से बोले जाते हैं। अपना और अपने मित्र का पता लिखिए, यहाँ आपको एड्रेस लिखना। जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन संबंधित रोचक तथ्यों को लिखिए। तो नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। वे विद्वान थे, इसलिए उनके नाम के पहले पंडित शब्द जुड़ा है। उनके दादा गंगाधर पंडित दिल्ली के कोतवाल थे। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहर जी ने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम टूवर्ड फ्रीडम है। पश्चिम के विरोध में वहाँ का वस्त्र वो नहीं धारण करते। यहाँ आपको अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये पूरा प्रार्थना पत्र आप एक दिन के अवकाश हेतु लिखेंगे। संदेश भेजने के विभिन्न माध्यमों का नाम लिखना। तो विभिन्न माध्यमों को लिखे। तो पत्र पत्रिकाएं हो गई, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, विज्ञापन हो गया, आकाशवाणी हो गया, टेलीविज़न हो गया। और इसको अगर हम शॉर्ट रूप से बताएं तो मुद्रित, श्रव्य और दृश्य, ये 3 हमारे माध्यम हैं संदेश के। दिए गए शब्दों का बहुवचन आपको लिखना है। तो खिड़की का खिड़कियाँ, कमरा का कमरे, कार्य का कार्य, वस्तु का वस्तुओं और प्रश्न का प्रश्नों। यहाँ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ सब कर दिया गया है, उसके आधार पर आप कर लें। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना। राजा का भूप, नरेश सम्राट, सूर्य का दिनकर, दिवाकर भास्कर, प्रकाश का चमक, रोशनी उजाला, पानी का जल नीर, वारी, दूध का पय, गोरस और दुग्ध। यहाँ आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। तो अंधेरे का उजाला, राजा का रंक, बंद का खुला, सिर का पैर। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। चौंक जाना, सांप को अपने पैर के पास देखकर चौंक गया। घोड़ा बेचकर सोना, मेरी परीक्षा कल समाप्त हो गई, मैं घोड़ा बेचकर सो गया। आंख का तारा होना, मैं अपनी माँ के आंखों का तारा हूँ। हालत पतली होना, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हालत पतली है। बीरबल की चतुराई के किसी एक किस्से को अपने शब्दों में आपको सुनाना है। बीरबल बहुत बुद्धिमान था। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया। एक बार अकबर बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर कौवे को अचानक देखकर बीरबल से पूछे, इस राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कहा, मुझे पता है, समय आने पर बता दूंगा। अकबर ने पूछा, प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ महाराज, कुल 50 कौवे हैं। अकबर ने कहा, ज़्यादा हुए तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आ गए होंगे, कम हुए तो कुछ कौवे और रिश्तेदारों के यहाँ चले गए होंगे। इस प्रकार अकबर भी उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे। यहाँ आपको एक और अनेक लिखना है। कमरे की सभी खिड़कियाँ तो ये अनेक हैं, दरवाज़ा एक है, दिनों यानी अनेक है और दरबारियों यानी अनेक पूछा गया। तो इस लाइन में इसमें को में और इसमें के लिए और इसमें में।